हेलो एवरीवन, पीके रोहिला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो, आरबीएससी से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है कि जो बोर्ड परीक्षा है 2021 10वीं और 12वीं उनका रिजल्ट अब घोषित होगा। और वो किस आधार पर घोषित होगा, किस आधार पर रिजल्ट का फॉर्मूला जो क्या होगा, वो सब इस वीडियो में हम जानेंगे। और परिणाम अगस्त में घोषित किया जाएगा और रिजल्ट किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा, ये सब बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो उससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी बच्चों को ये वीडियो पहुंचाएं। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, शिक्षा विभाग ने तय किया 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम का फॉर्मूला और 45 दिनों के अंदर परिणाम जारी हो जाएंगे। बोर्ड की जो परीक्षा परिणाम है 10वीं के 12वीं के 45 दिनों की लिमिट यहाँ पे तय की गई है और इसके अंदर यहाँ यानी अगस्त माह में परिणाम जारी किया जाएगा। कमेटी की जो रिपोर्ट है वो डोटासरा ने इसको हरी झंडी दे दी है और शिक्षा विभाग की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम तय करने के लिए एक कमेटी गठित की थी और उसके आधार पर अब शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बुधवार को वो फॉर्मूला जारी कर दिया था और समिति की ओर से निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार ही पिछले 2 वर्षों की परीक्षाओं को आधार बनाया जाएगा। यानी कक्षा 10वीं के जो विद्यार्थी है उनका परिणाम तैयार करने के लिए 8वीं और 9वीं के जो अंक है उनको आधार माना जाएगा और जो 12वीं के विद्यार्थी है उनके परिणाम को तैयार करने के लिए 10वीं और 11वीं का जो उनका जो परीक्षा परिणाम था उनको आधार बनाया जाएगा। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के अंक निर्धारण के लिए कक्षा 8वीं की जो बोर्ड परीक्षा 2019 की थी उसका अंक भार रहेगा 45%। यानी कक्षा 8 का जो उनका रिजल्ट था उसका 45% 8वीं का रहेगा और कक्षा 9 में जो अंतिम प्राप्तांक थे उसका 25% ये रहेगा। यानी 8वीं कक्षा के जो परिणाम है उसका 45% और 9वीं कक्षा के प्राप्तांक का 25% इसमें शामिल रहेगा। उसी प्रकार से कक्षा 10वीं वर्तमान का जो अंक भार है वो 10% रहेगा और कक्षा 10 के ये अंक भार है इसका निर्धारण विद्यालय में गठित समिति द्वारा किया जाएगा और जो समिति है उसमें शाला प्रधान यानी जो संस्था प्रधान है, प्रधानाचार्य है या एचएम है, उसके साथ ही कक्षा अध्यापक और विषय अध्यापक ये सभी उसमें शामिल रहेंगे और वही इसका निर्धारण करेंगे इन 10 अंकों का कि उनको किस आधार पर 10 अंक दिए जाए। और जो आधार रहेगा वो रहेगा वर्तमान सत्र में जो स्माइल का जो कार्यक्रम चला था, स्माइल 2.0 था, आओ घर से सीखे था, कक्षा और कक्षा शिक्षण में जो उनकी सतत भागीदारी थी विद्यार्थियों की, उसी प्रदर्शन को देखते हुए और सत्र पर्यंत जो अवलोकन था उसके आधार पर ही ये 10 अंकों का निर्धारण किया जाएगा और सत्रांक है वो पूर्व के वर्षों की भांति ही 20% रहेगा। इसी प्रकार से यदि हम कक्षा 12वीं की बात करें तो कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के अंक निर्धारण के फॉर्मूले में कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा है उसके प्राप्तांक का 40% और कक्षा 11वीं के प्राप्तांकों का 20% रहेगा। इसी प्रकार से कक्षा जो 12वीं है वर्तमान कक्षा जो उनकी है उसका अंक भार 20% रहेगा और उसका भी निर्धारण विषय समिति द्वारा किया जाएगा और सत्रांक का जो अंक भार है वो पहले की तरह ही 20% रहेगा। इसी के साथ एक और अपडेट ये है, कक्षा 12वीं की जो प्रायोगिक परीक्षा है उसके संबंध में भी समिति ने अपनी रिपोर्ट दी है कि अधिकतर विद्यालयों में प्रायोगिक परीक्षाओं का जो आयोजन है वो हो चुका था और 40% विद्यालयों ने जो मार्क्स है वो बोर्ड की साइट पर अपलोड भी कर दिए थे। उसके उपरांत अब जो शेष रहे विद्यालय हैं उनकी जो 12वीं की प्रायोगिक परीक्षा है वो गृह विभाग और चिकित्सा विभाग के द्वारा अनुमति मिलने पर ऑनलाइन या ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। यानी गृह विभाग और चिकित्सा विभाग से अनुमति मिलते ही इस प्रकार से बाकी जिनमें शेष रही है उन विद्यालयों में प्रायोगिक परीक्षाएं ली जाएगी। और इसके साथ एक और अपडेट मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो स्वयं पाठ्य विद्यार्थी है उनको देनी होगी परीक्षा। प्राइवेट विद्यार्थी जो थे या ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने श्रेणी सुधारित आवेदन किया था तो उन्हें बोर्ड द्वारा जब भी परीक्षा का आयोजन होगा तब अवसर दिया जाएगा और समिति की ओर से तय अंक योजना में पूरक आए विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा का आयोजन होने पर परीक्षा भी देनी होगी। यदि आप अपने प्राप्तांक से असंतुष्ट है तो बोर्ड द्वारा जब भी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा उस परीक्षा में आप भाग ले सकते हैं। वैकल्पिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, ऑनलाइन पंजीयन कराया जाएगा और वैकल्पिक परीक्षा के ही अंकों को अंतिम परिणाम के रूप में उसके बाद माना जाएगा। यानी जब भी इस प्रकार से वैकल्पिक परीक्षा के लिए आवेदन मांगे जाएंगे तब आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं यदि आप वर्तमान नंबरों से संतुष्ट नहीं हो तो। सरल शब्दों में आप इस डायग्राम से आसानी से समझ सकते हैं। ये जो आप देख सकते हो कक्षा 10वीं के लिए जो अंक भार है फॉर्मूला है वो इस प्रकार से रहेगा कि 8वीं क्लास का 45%, 9वीं क्लास का 25% और स्कूल कमेटी है उसकी तरफ से 10% और जो सेशनल मार्क्स है वो 20% पूर्व निर्धारित है। इस प्रकार से इस आधार पर 10वीं का परिणाम तैयार किया जाएगा। इसी प्रकार से कक्षा 12वीं का परिणाम उसमें 10वीं का जो क्लास है उसके 40% मार्क्स जुड़ेंगे
और कक्षा 11वीं के जो प्राप्तांक है उसका 20% और स्कूल कमेटी 20% देगी और सेशनल मार्क्स है वो 20% पूर्व की तरह निर्धारित है। इस प्रकार से 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा परिणाम है वो इस फॉर्मूले के आधार पर अतिशीघ्र जारी किए जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।